आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कालीन कंपनी में भीषण आग, 3 जिलों से आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। मौसम की तपिश के बीच जनपद भदोही में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण तापमान ही नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही है। दरअसल जहां जनपद का अग्निशमन विभाग साइलेंट मोड में है, केवल हादसे होने के बाद ही जागता है, वहीं जनपद में अभी भी कई ऐसे व्यापारी हैं जो करोड़ों का व्यापार तो करते हैं लेकिन कुछ हजार रुपए का फायर सेफ्टी सिलेंडर नहीं रखते, जिसका कारण है कि आग लगने के कारण करोड़ों के नुकसान की खबरें लगातार प्रकाश में आ रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर लगातार बढ़ रही आग लगने की घटनाओं को रोका कैसे जाए। चलिए इस बड़े सवाल का उत्तर भी जान लेते हैं। दरअसल जनपद में 2 तरह के लोगों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना होगा। पहला तो अग्निशमन विभाग, जिसे न सिर्फ जनपद में अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी और जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग को जागरूक रहने का प्रयास करना होगा। मंगलवार की दोपहर औराई में हाईवे से सटे एक कालीन कंपनी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग के कारण गोदाम में रखी कालीनों के साथ काफी मात्रा में कच्चा माल भी जलकर राख हो गया। भदोही के अलावा 3 जिलों से पहुंची अग्निशमन की आधा दर्जन वाहनों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लगभग 2 करोड़ के नुकसान की आशंका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर कालीन कंपनी में कर्मचारी अपने कार्य में व्यस्त थे। इसी बीच गोदाम से तेज धुआं उठने लगा। कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पुलिस बल के साथ जनपद में निष्पक्ष और तेज तर्रार कार्यशैली रखने वाले सीओ औराई डॉक्टर उमेश्वर प्रभात सिंह व कोतवाल नागेंद्र प्रताप सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों को समझाते हुए आग पर काबू पाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर जिले से अग्निशमन की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। कालीन कंपनी के संचालक पीयूष कोठारी ने बताया कि कंपनी के गोदाम में तैयार कालीनों के अलावा कच्चा माल भी रखा गया था। यही नहीं, गोदाम में ऑर्डर का तैयार माल भी रखा हुआ था। आग के कारण सब जलकर राख हो गया। बताया कि गोदाम में 2 करोड़ से अधिक का माल जलने की आशंका है। नुकसान का सही आकलन आग बुझने के बाद ही किया जा सकेगा। गौरतलब है कि जनपद भदोही में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 1 महीने के भीतर तीसरी बड़ी घटना कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़ा करती है। साथ ही साथ करोड़ों का व्यापार करने वाले व्यापारियों की लापरवाही को भी दर्शाती है। बीते दिनों 13 अप्रैल को गोपीगंज के बर्तन कारोबारी के यहां भीषण आग लग गई, जिसमें व्यापारी का परिवार बाल बाल बचा था। आग लगने से लगभग 22 लाख का नुकसान हुआ था। इसी तरह बीते 7 मई को माधो सिंह जयरामपुर में भी एक कालीन कारखाने में आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में भी लाखों का नुकसान हुआ था। हालांकि उस दौरान औराई सीओ डॉक्टर उमेश्वर प्रभात सिंह ने न सिर्फ फायर सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक किया था, बल्कि खुद आग बुझाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आगलगी की घटना के बाद मौके पर जांच पड़ताल करने पहुंचे जिला अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि कालीन कंपनी में आग से बचाव के तमाम व्यवस्थाएं मौजूद थी, लेकिन कंपनी में गोदाम के पास बिजली व जनरेटर के बीच लगे पैनल में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे वहां काम कर रहे लोग आग लगने का अंदाजा नहीं लगा पाए। पैनल के बीच अगर आग नहीं लगी होती तो समय रहते आग पर काबू पाया जा सकता था। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ कृष्णा दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम पीयूष कोठारी है और हमारी कंपनी वाराणसी कारपेट्स औराई में है। कालीन बनाते हैं और निर्यात करते हैं। ये आग कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट के कारण जो इलेक्ट्रिक के पोल से कनेक्शन हमारे फैक्ट्री में उतरा हुआ था, इसमें ट्रांसफार्मर से कोई शॉर्ट सर्किट हुई, जिससे वो वायर के सहारे हमारे गोडाउन के अंदर वो आग पहुंचा। फायर ब्रिगेड मौके पहुंची? फायर ब्रिगेड सूचना देने के बाद औराई में ही फायर स्टेशन है, बहुत समय से एकदम फायर ब्रिगेड आ गई थी और आते ही उन्होंने आग पे अपनी तरफ से पूरी तरह से काबू करने की कोशिश की। पास में ही चूँकि हमारी बैटरियाँ रखी हुई थी, सोलर पैनल बैटरीज थी और ये गर्मी का समय होने के कारण कच्चा माल एकदम सूखा हुआ था, इसलिए आग काफ़ी तेज़ी से फैलती चली। कहाँ से आई? वो फायर ब्रिगेड कहाँ से आई थी? पहले तो औराई की आई, उसके बाद में भी अलग जनपदों से भी, वाराणसी की भी, इलाहाबाद की भी और मिर्जापुर जनपदों से भी, आसपास के सभी जनपदों से करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ी।
काबू पूरी तरह करने की कोशिश हो ही चुकी है। आग पे काबू है, आग कहीं फैली नहीं है, जितने दूर में है उतने देर में इसको लिमिटेड कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। सीओ साहब किसी फायर फाइटर की तरह एकदम आगे से आगे लगे हुए हैं। प्रशासन का कोई भी एक आदमी ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन में सभी लोग फायर फाइटर की भूमिका निभा रहे हैं। कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान का कोई अभी तय आंकड़ा बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से जो दिख रहा है, जो उस गोदाम में था और जिस हिसाब से मटेरियल था, करीब करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास का अभी प्रथम दृष्टया दिख रहा है। बाकी तो बाद में पूरा स्टॉक और चेक करने के बाद पता चलेगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।